सिरोही जिले का सरकारी निर्माण विभाग एक बार फिर सवालों के घेरे में है। स्कूल से लेकर सीसी रोड, पुलिया और अन्य भवनों में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। क्षेत्र में चर्चा है कि विभाग में एक कमीशन खोरी का सुनियोजित तंत्र काम कर रहा है। स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व ठेकेदारों पर आरोप लगाया है कि निर्माण कार्यों के भुगतान और स्वीकृतियों में अतीत रूप से प्रतिशत तय होने की व्यवस्थाएं चल रही हैं। आरोप यह है कि पसंदीदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर की व्यवस्था इस प्रकार तैयार की जाती। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन लगातार उठ रही शिकायतों ने विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आबू रोड में विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल निर्माण कार्य, सड़क निर्माण कार्य, सरकारी भवनों कार्यों को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही। कार्य पूर्ण होने से पहले कुछ ही समय बाद दरारें उखड़ती, सड़कें और तकनीकी खामियां देखने को मिल रही हैं। जनता सवाल पूछ रही है कि जब करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तब निर्माण की गुणवत्ता पर निगरानी कौन रख रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर शिकायतें सामने आने के बावजूद विभागीय जवाबदेही और निगरानी को लेकर जनता में असंतोष दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य का नियमित तकनीकी निरीक्षण और सामाजिक ऑडिट कराया जाए तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। विभाग के विभिन्न कार्यों, टेंडर प्रक्रिया, गुणवत्ता निरीक्षण, भुगतान व्यवस्था और शिकायतों से जुड़े मामलों की पड़ताल मांग होनी चाहिए। रिपोर्ट में दस्तावेज, जमीनी निरीक्षण, संबंधित पक्षों के बयानों के आधार पर तथ्य सामने लाए। यदि आरोप निराधार है तो विभाग को खुलकर अपना पक्ष रखना चाहिए। यदि शिकायतों में सच्चाई है तो करोड़ों रुपए के सार्वजनिक धन के उपयोग की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। कोई लापरवाही करे दिया है, सब खावारा लालच में है। बाकी अच्छो कॉमनी स्कूल नहीं बनता था। पूरा गांव वाला कहता था कि भाई स्कूल की जगह बनाओ, तो नहीं मानता कोई हमारे गाँव वाला। तो अबारे स्पीलर में तो नीचे वो देखा ही रही है, टूटोड़ा देखा रही है, क्या स्थिति है? टूटोड़ा रॉन्ग खोदाई तो कि अपने पक्को कम नहीं उठा भी होना, पक्का काम नहीं उठाया जी। हाँ, तो सरकार से क्या कहना चाहोगे अभी? सरकार तो देखो अभी जांच करे तो जो बटे देखा वे सरकार सरकारी जगह बैठी है। अटे में गाँव वाला जो कहे तो कोई मानता है नहीं ना, अभी कोई देखता पण है नहीं जी। आप रो नाम? बाबू। बाबू सुरपगला निवास? हाँ, सुरपुर जी, जाति जोगी। स्कूल बनाई है वो बराबर रंग खोदी नहीं है, बराबर दुपल में काम किया है, बराबर उसकी दरवाजे वो सीढ़ी खुल रही है, बराबर उसमें कोई मटर बराबर डालते नहीं है। हमने 2-3 बार बोला है, कोई हमारे का सुनता है नहीं, कोई नहीं सुनता। कोई सुनता किसको बोला आपने? हमने बोला सरपंच साहब को बोला, सरपंच भी इधर इधर घूमता रहता है बराबर, और साहब वो आता है मुनीम आता है उसका, ठेकेदार का उसका बोला है, वो भी कोई सुनता नहीं है। ठेकेदार से बात करो, ठेकेदार से बात करो, ऐसा बोलता रहता है। इसका साफ मतलब है कि सारी तरह से अनियमितता बढ़ती जा रही है। हमारे बच्चे के भविष्य खराब हो गए, स्कूल गिर जाएंगे तो हमारे बच्चे मर जाएंगे, तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? इसके बारे में आप क्या चाहते हो? जांच कार्रवाई? इसके बारे में आप जांच कार्य करो, इसके पूरा इतिहास करो, जांच कराओ, कोई भी आओ, इसकी स्कूल हमारी अच्छी से अच्छी बनाओ। आपका नाम और ये काम? हमारा नाम हीराजी, गाँव सुरपगला। सुरपगला। आप पंच हो यहाँ के? हाँ, पंच पटेल है। हम पटेल है। 7 गांवों के? 7 गाँव पटेल जी। जैसे इनको बोला था चिनाई करने का, खेत अंदर से ही इन्होंने अंदर मिट्टी भर के और ऊपर वो पीसीसी लगा के चिनाई करी है जी। अनदेखी की जा रही है। अनदेखी की जा रही है। ठीक है। जेईएन मतलब एईएन तो कोई सुनना ही नहीं चाहते। सरपंच उप सरपंच क्या चीज़ है? देखो पहले तो मैंने उस जगह पे जाके सब क्लियर स्थिति करवाई। स्थिति कराने के बाद मैंने एईएन जेईएन को फ़ोन करे, उनको मौके पे बुलाए। फिर इन्होंने ठेकेदार आया, ठेकेदार आने के बाद ठेकेदार ने फिर कि ये कच्ची जगह थी, उस कच्ची जगह को साफ़ करके मैंने बोला कि इसके बीम क्यों नहीं खोद रहे हो, नहीं तो उनको बीम खोदे, कच्ची जगह फ्लैट करके उस पर वो बीम बना के फिर मैंने 2 दिन रुकवाया। 2 दिन रुकवाने के बाद मैंने इनके अधिकारियों को बोला। अधिकारियों को बोलने के बाद अधिकारियों ने कहा कि ये 2 दिन में आके सही कर देंगे। 2 दिन रुका, 2 दिन बाद जीसीबी लगा के पूरे में मिट्टी भर दी। मिट्टी भरने के बाद 1-1 इंच की इन्होंने ऊपर वो रख के फिर पत्थर से चिनाई चालू कर दी। तो भी मैंने अवगत कराया, मैं कि साहब ये गलत कर रहे हो, आप गलत है, नीचे से चिनाई क्यों नहीं कर रहे हो, अंदर खोदा है तो अंदर से चिनाई करो। तो क्या ये तो कि बीम लिया है, इससे कुछ नहीं होगा, अगर हो जाता है फिर बच्चे मर जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? देखो उधर भरतपुर उधर कितने बच्चे मरे हैं, झालावाड़ में उधर जब वो भागे, प्रशासन भाग रहा है उस टाइम, तो अभी उसका ध्यान रख के और अच्छे से अच्छी स्कूल बना के बच्चों का भविष्य बना दे। और हमने प्रिंसिपल को भी अवगत कराया, प्रिंसिपल को भी बोला कि आप जाके वहाँ देखो। सब अभी जो है बीम जो है जड़ से ही उखड़ता हुआ एक ऐसा सोशल मीडिया हाँ, तो देखो उसमें क्या हुआ है कि नीचे तो बीम में इन्होंने 5 फुट नीचे लेके फिर ऊपर से अंदर से चिनाई करी है,
अदर से पानी घुसते ही वो पानी से वो तो अदर हो गई, अंदर हो। तो अदर होगी तो वो तो अदर रहेगी, फिर वहाँ मिट्टी भर रहे हैं, मिट्टी भरने से क्या होगा। और मटेरियल में क्या पोजीशन है? मटेरियल तो देखो कि वो कंक्रीट और गिट्टी और रेती वो तो हमारे को बताते ही नहीं है कि कितने एक का माल बनाना है, कि क्या चढ़ाना है, कि क्या करना है। वो तो बोले ठेकेदार से बात करो, ठेकेदार कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, उच्च अधिकारियों को क्या कहना चाहोगे? उचित ये कहेंगे कि मौके पे आवे और इसकी स्थिति देख के उसको वापस ढंग से अच्छी से स्कूल बना के वापस बच्चों का भविष्य सुधारें। आपका नाम हो? मेरा नाम अनवर हुसैन, उप सरपंच सूरपगला।